विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली तक पहुंचा है सोनम की तलाश का मुद्दा। तो देखिए, विस्तार न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा है जिसका बड़ा असर भी हुआ। दिल्ली तक सोनम की तलाश का मुद्दा पहुंच चुका है। सोनम राजा मिस्ट्री अब सीबीआई को देने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह से बात की है और बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री ने अमित शाह से फोन पर चर्चा की। चर्चा के बाद अमित शाह ने मेघालय के सीएम से भी बात की। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से रघुवंशी समाज पहुंचा था। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मध्य प्रदेश की भांजी को सुरक्षित लाएंगे। बड़ा असर विस्तार न्यूज की खबर का हुआ है। तो देखिए, दिल्ली तक सोनम की तलाश का मुद्दा पहुंच चुका है। लगातार परिवार मांग कर रहा था कि इस मामले की जांच अब सीबीआई से कराई जाए। विस्तार न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। बार बार हम आपको हर एक अपडेट दिखा रहे हैं जिसका बड़ा असर भी देखने को मिला है। दिल्ली तक अब ये मामला पहुंच चुका है और सोनम राजा मिस्ट्री की जांच अब सीबीआई को देने की तैयारी है। और सीधे रुक करेंगे इंदौर से संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पुनीत, अब सीबीआई को जांच दी जा सकती है क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने खुद गृह मंत्री से बात की है। बिल्कुल, देखिए ऋतु, जिस तरह से हालात बने हुए हैं उसके बाद तो सीबीआई जांच की बेहद जरूरत है। पूरा समाज, परिवार, सब लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई को केस सौंप दिया जाए। तो ऐसे में इसी मांग को लेकर रघुवंशी समाज ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है फोन पर। इसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि अब जल्द ही केस सीबीआई को दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक सोनम की तलाश जारी है। सोनम का कोई अता पता नहीं मिला है और न ही जिन लोगों ने राजा की बेरहमी से हत्या की है उनके बारे में कोई सुराग मिला है। तो ऐसे में लोकल प्रशासन और पुलिस पर तो परिवार को और समाज को यकीन नहीं है। तो निश्चित तौर पर सीबीआई की जांच की मांग तो की जा रही थी, लेकिन अब रास्ता भी क्लियर होता जा रहा है। इस वक्त मैं राजा के घर पे मौजूद हूँ और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अभी पहुंचे हैं यहाँ पर परिवार से मिलने के लिए, बातचीत कर रहे हैं उनसे। वो काफ़ी समय से बाहर ही थे इंदौर से, इस वजह से वो आज यहाँ पहुंचे हैं। और उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है। देखिए, राव के विधायक भी रह चुके हैं पीसीसी चीफ और उसी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव भी लड़ते रहे हैं। तो अपने ही विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति से मिलने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बातचीत चल रही है। जो राजा है उनके पिता से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में जानकारी भी पीसीसी चीफ ले रहे हैं। तो देखिए, आए हैं मिलने के लिए और उनके पहले जो क्षेत्रीय विधायक है मधु वर्मा, वो जरूर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे। शव यात्रा में भी वो मौजूद थे। अब पीसीसी चीफ पहुंचे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ है, इस वक्त क्या चल रहा है। हर बात वो परिवार से जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है परिवार में, क्योंकि काफ़ी बड़ा दुख इस परिवार पर टूटा है, दुखों का पहाड़ टूटा है। और निश्चित तौर पर जब तक सोनम नहीं मिलेगी तब तक तो यह परेशानी कम नहीं होगी। और अब यदि सीबीआई जांच शुरू हो जाती है तो उम्मीद की जा सकती है कि सोनम शायद जल्द मिल जाए। ऋतु जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए पुनीत, लंबे समय से मांग यही की जा रही है जब से सोनम लापता है कि सीबीआई को जांच सौंपी जाए। स्थानीय पुलिस हालांकि लगातार तलाश कर रही है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी मौजूद है। आप बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ रंजना भी जुड़ गई हैं। रंजना, भोपाल में शिवराज सिंह चौहान से मिलने रघुवंशी समाज पहुंचा था और इसके साथ ही मांग यही की थी कि अब सीबीआई को जांच सौंपी जाए ताकि सीबीआई इस मामले की जांच करे और जल्द से जल्द सोनम को ढूंढा जाए। अब इस पूरे मामले में रघुवंशी समाज भी आगे आया है और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके बंगले पर आकर मुलाकात भी की थी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान बहुत संवेदनशील हैं और केंद्रीय मंत्री होने के नाते उन्होंने इस पूरे मामले पर तुरंत संज्ञान भी लिया था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत भी की थी। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के सीएम से बात भी की है और इस पूरे मामले में यही आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो सोनम है उनकी खोज कर ली जाएगी। देखिए, परिवार किस तरीके से परेशान है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है ऋतु की देखिए, लगातार हर मंत्रियों के घर पहुंच रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री ने जिस तरीके से संवेदनशीलता दिखाई और उसके बाद ये लगातार उन्होंने कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द जो मांग है परिवार की सीबीआई जांच की वो पूरी होनी चाहिए और इस मामले में बहुत तेजी से सोनम का पता लगाना चाहिए कि आखिर वो कहां पर है। अब देखना यही होगा ऋतु कि जिस तरीके से अब लगातार ये जो पूरा मामला सेंट्रल तक पहुंचा है उसके बाद अब
कितनी और तेजी सोनम को बिल्कुल खोजने में किस तरह की देखने को तेजी लाई मिलती है। जाएगी और कैसे अब जांच की जाएगी देखना होगा। रंजना बनी रहेगा, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। सुनवाते हैं आपको जब गृह मंत्री अमित शाह से शिवराज सिंह चौहान ने बात की। हम लोग देखते हैं, अमित जी से भी बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ। आप शिलांग में हो आप? शिलांग में सर। मैं अभी बात करता हूँ, मैं किसी को आपके साथ लगाता नहीं सर, प्लीज मैं करता हूँ, फिर मैं आपको बात करता हूँ, नंबर दे देंगे। एक बार फिर शुरू करेंगे। मेरे सहयोगी रंजना लगातार बनी हुई है। रंजना, बातचीत भी हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं कि किस तरह से खुद केंद्रीय मंत्री ने इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया है। अब जांच कितनी तेज होगी, इस पर सबकी नजरें हैं। बिल्कुल, देखिए जांच तो लगातार चल रही है, लेकिन परिजनों की मांग ये है कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि जब सीबीआई जांच होगी तो इस पूरे मामले में एक के बाद एक जिस तरीके से जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि देखिए वहां पर एक पूरी सक्रिय गैंग है जो काम कर रही है। देखिए जो भी कपल वहां पर हनीमून के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो उसमें से कैसे लड़कियों को बेचा जाता है, कैसे वहां पर टारगेट किया जाता है, तो उस गैंग के बारे में कैसे खुलासा किया जाए और उस गैंग को वहां से असक्रिय किया जाए, ताकि जो लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, खास करके जो कपल्स हैं, तो ऐसे में उनको वहां पे टारगेट ना किया जाए। और दूसरी बात यह है कि अब परिजनों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि 15 से 20 दिन होने को जा रहे हैं और ऐसे में सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। तो सोनम कहां पर है, अगर उनका अपहरण हुआ है तो किसने किया है, अगर उनको किसी और जगह पर ले जाया गया है तो कहां से उनको लेके गए, कोई ऐसे क्लू तो मिलने चाहिए। और इसी वजह से आप देखिए कि परिजन बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। और देखिए इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत संज्ञान भी लिया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात भी कराई और परिजनों को इस बात को लेकर आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो जांच है वो अपने लक्ष्य पर पहुंचेगी और वहां पर जल्द से जल्द सोनम का पता भी लगाया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा सजगता दिखाई है ऋतु। और लगातार मेघालय के सीएम से, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, सभी संपर्क में भी है। और जिस तरीके से परिजन परेशान नजर आ रहे हैं, उसके बाद अब सरकार इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर भी नजर आ रही है। बिल्कुल, सरकार भी अब गंभीर है रंजना, और अब देखना होगा क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री से भी बात की गई है। पुनीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुनीत, जीतू पटवारी पहुंचे हैं, परिजनों से बात कर रहे हैं। देखिए परिजनों ने मांग यही की थी कि सीबीआई जांच कराई जाए इस मामले में। वही हम देख रहे हैं कि आस्था का सहारा भी लिया जा रहा है, पोस्टर भी सोनम के घर के बाहर लगे हैं। बिल्कुल ऋतु, देखिए सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिवार लगातार बातचीत तो कर ही रहा है, तमाम नेताओं से मिल चुके हैं और अब शिवराज सिंह चौहान से भी मिल चुके हैं। लेकिन एक और बात अभी जानकारी में सामने आई है ऋतु, जिस तरह से परिवार ने इस पूरे मामले में आशंका जताई है कि जो वेपन बरामद हुआ है वो नागा सॉर्ड है, यानी कि जो नागालैंड के लोग हैं वो उस वेपन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की आशंका परिवार ने जताई है कि हो सकता है कि वो लोग जिन्होंने भी सोनम का अपहरण किया है या राजा की बेरहमी से हत्या की है वो लोकल मेघालय के ना हो, वो बाहर से आए हो, क्योंकि वो खुद असम से आए थे और इस तरह का वेपन का इस्तेमाल नागालैंड, असम और मिजोरम में किया जाता है। इस तरह के वेपन का इस्तेमाल मेघालय में तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो इस वजह से ये आशंका भी जताई जा रही है कि कुछ लोग बाहर के हो सकते हैं और जो उनका गुवाहाटी से पीछा करते आए हो, कामाख्या देवी का दर्शन करने के बाद ही दोनों शिलांग पहुंचे थे। तो इस तरह की भी आशंका परिवार द्वारा जताई जा रही है। और जहां तक बात है जीतू पटवारी की, तो वो लगातार राजा के पिता से बात कर रहे हैं, उनसे पूरा मामला जान रहे हैं और वहां की जो अपडेट है अभी हाल की वो भी ले रहे हैं। ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, आप बने रहेगा। और रघुवंशी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर जी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है, क्या आपकी उनसे बात हुई, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? जी, हमारी कल शाम को उनसे मुलाकात हुई है जी। कहीं बाहर से लौटने के बाद 9-10 बजे वो जैसे ही फ्लाइट से आए तो उन्होंने बैठ करके हमको पूरा समय दिया, चर्चा की। हमने उनको ज्ञापन सौंपा प्रधानमंत्री जी के नाम और गृह मंत्री जी के। उन्होंने तत्काल हमारी सारी बातें सुन करके और गृह मंत्री जी को फोन लगाया था। गृह मंत्री जी कहीं मीटिंग में थे, बाद में फिर उधर से फोन आया और उनकी चर्चा हुई। तो हमारी जो मुख्य मांग थी सीबीआई जांच की, तो उसके लिए हमें सकारात्मक उनकी तरफ से उत्तर मिला है। जी जी, उमाशंकर जी, क्या कुछ कहा गया है? अब सीबीआई से इस मामले की जांच कराई जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री ने भी अब इस मामले में संज्ञान ले लिया है और मेघालय के सीएम से भी बात की है। जी, मेघालय के सीएम से भी उन्होंने चर्चा की थी
उसमें पूरी मदद करने के लिए जांच में, और जो उनके परिजन वहां पर हैं, ढूंढने गए हैं, उनकी सुरक्षा और उसके लिए भी उन्होंने बात की, पूरा सहयोग देने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि परिजन भी यही मांग कर रहे थे उमाशंकर जी, क्योंकि परिजन भी वहां पर मौजूद है शिलांग में। जो राजा थे उनके भाई ने भी कई तरह के आरोप लगाए थे, स्थानीय वहां के लोगों को लेकर कई तरह की बड़ी बातें कही गई थी, साथ ही सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने बातें कही थी। तो अब रघुवंशी समाज क्या कुछ मांग करता है? जी, हमारी मुख्यतः मांग तो यही है। देखिए, हमने शुरू में तो मांग की थी कि ये सुरक्षित लौटें, लेकिन उस बेटे का, राजा का तो शव आ गया था। अब हमारा प्रयास ये है कि वो बिटिया जो है वो सही सलामत लौट करके आ जाए और इसकी सीबीआई जांच हो, ताकि वहाँ तरह तरह के अफवाहें और शिकायत है कि वहाँ टूरिस्ट के साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, तो वो सीबीआई जांच में सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमारी मुख्य मांग सीबीआई जांच की है। जी बिल्कुल, मुख्य मांग सीबीआई जांच की है और अब इस मांग को लेकर देखिए संज्ञान भी लिया गया है। अब जांच कब से शुरू होगी ये भी देखना होगा। लेकिन सरकार की कार्यशैली को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री खुद मेघालय के इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। राजा के भाई जब वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने लोकल्स को लेकर कई बड़ी बातें कही थी कि वहां के जो लोग थे, जो गाइड थे, उनसे ठीक तरह से पूछताछ नहीं की गई है। तो अब तक जिस तरह की जाँच हुई है, उस जाँच से रघुवंशी समाज कितना संतुष्ट है? देखिए, जितना उन्होंने, मतलब हमने क्या किया, हमने भी उस समय माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को भी लिखा था और मेघालय सरकार को भी लिखा था, तो उसमें कुछ परिवर्तन तो आया था। जितनी लापरवाही पहले हो रही थी जांच में, उसके बाद हमने एनडीआरएफ की टीम की मांग की थी, तो एनडीआरएफ की टीम चली गई थी, एसडीआरएफ भी ढूंढने में लगी थी, इसी कारण से राजा की बॉडी मिल पाई थी। और अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी और थोड़ा सा एक्सपीडाइट करने की आवश्यकता है उस जांच कार्य को, ताकि वो जल्दी से जल्दी बिटिया रिकवर हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल उमाशंकर जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं और विस्तार न्यूज़ भी लगातार इसीलिए इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, ताकि जल्द से जल्द सोनम को ढूंढा जा सके। राजा का शव तो बरामद कर लिया गया है, लेकिन परिवार यही चाहता है कि जल्द से जल्द सोनम घर वापस लौटे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करने के लिए फोन लगाया, रघुवंशी समाज उनसे मिलने पहुंचा था। बातचीत सुनिए। गोविंद सिद्धराज बोल रहा हूँ। प्रणाम सर। प्रणाम। हम लोग देखते हैं, अमित जी से भी बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ। आप शिलांग में हो? शिलांग में सर। मैं अभी बात करता हूँ, किसी को आपके साथ लगाता नहीं सर, प्लीज प्लीज। मैं करता हूँ।